नमस्कार मित्रों, कुछ समस्याएं अगर हमारे जीवन में आ जाएं तो उन समस्याओं के निराकरण के लिए हमारे सनातन धर्म में बहुत सारी पूजाएं और अर्चनाएं बताई गई। अक्सर बड़ी बड़ी पूजाएं अर्चनाओं में बहुत सारा धन खर्च होता है। जो लोग इसे कर सकते हैं अच्छी बात है, परंतु जो लोग बहुत ज्यादा धन खर्च नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए कुछ उपाय। यदि आपके जीवन में आपको लगता है कि शक्ति की कमी आ रही है, आपको ताकत कम हो गई है, तो आप श्री हनुमान चालीसा के पाठ जरूर करें। और अगर हो सकता है तो मंगलवार और शनिवार को आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। और उससे भी बढ़िया, आप मंगलवार के दिन अगर 108 बार अगर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके शरीर में फिर से शक्ति आपको महसूस होने लगेगी। यदि आप में आपका मन बहुत अशांत है, आप अनेक प्रकार से परेशान हैं और मानसिक डिप्रेशन हो रहा है, तो आप शिव तांडव स्तोत्र पढ़ा करें। यदि शिव तांडव स्तोत्र अगर आप रोज सायंकालीन में, यानी कि जिस समय 2 संध्या का समय होता है, तो उस समय अगर पढ़ते हैं तो आपके मन की अशांति दूर हो जाएगी। मित्रों, यदि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा कम हो रही है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा में कमी आ गई है, तो आपको श्री आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना चाहिए। क्योंकि आदित्य हृदय स्तोत्र भगवान सूर्य नारायण जी का महामंत्र है और इससे हमारे दिल से संबंधित यानी हृदय से संबंधित बीमारियां भी ठीक होती हैं। मित्रों, यदि परिवार में बहुत ज्यादा क्लेश है और किसी भी प्रकार की उपाय करने के बाद घर में सुख शांति नहीं हो रही है, तो आप श्री गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ भी कर सकते हैं। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ नित्य प्रतिदिन प्रातः काल अगर आप पूजा के साथ करते हैं तो आपके घर में क्लेश शांत हो जाते हैं। और मित्रों, यदि आपके घर में संतान से संबंधित समस्या है, संतान से संबंधित परेशानी है, और तो इसलिए आप गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ किया करें, तो आपके घर में मनोवांछित संतान आपको प्राप्त होगी। यदि आप कोर्ट और कचहरी के यानी कि रोज कोर्टों के चक्कर में पड़े हैं परंतु सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, नए नए उपाय हो रहे हैं, नई नई व्यवधान आ रहे हैं, तो मित्रों आप सुंदरकांड का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। अति शीघ्र आपको कोर्ट कचहरी से मुक्ति मिल जाएगी। यदि आपको धन संबंधी परेशानियां हो रही है, आप मेहनत बहुत कर रहे हैं परंतु उसके बाद भी आपको यथोचित धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन सायंकाल में करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और यदि आपके सारे रास्ते बंद हो गए हैं, कोई आपको मार्ग दिख नहीं रहा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्या कार्य करना चाहिए, जिस चीज में भी आप हाथ डाल रहे हैं उसमें आपको कहीं भी कोई सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो मित्रों चिंता न करें। आप जो है ऐसे समय पर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। यदि आप प्रातः काल उठ करके अगर ब्रह्म मुहूर्त में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने लगते हैं तो आपका मार्ग स्वतः प्रशस्त हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। यदि आपके घर में आपके महिलाओं से संबंधित अगर कोई परेशानी है, उनका रोग व्याधि या उनको किसी भी प्रकार की परेशानी है, तो आप माँ भगवती का जो है देवी जी का देवी सूक्तम यानी देवी तंत्रोक्त देवी सूक्तम ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः नमः प्रकृत्ये भद्राय नियताः प्रणता स्मृताम, इस महामंत्र का दैनिक रूप से सुबह और शाम पाठ किया कीजिए। और जिनको परेशानी है उनसे भी पाठ करने के लिए कहेंगे तो घर की महिलाओं का स्वास्थ्य स्वतः ठीक हो जाएगा या उनसे संबंधित परेशानी स्वतः ठीक हो जाएगी। मित्रों, यदि आपको किसी भी प्रकार का भय है, शत्रु भय है, रोग भय है, किसी भी प्रकार का भय है, तो आप अपने घर में प्रतिदिन सप्तशती का पाठ किया करिए। यदि आपसे पूरा सप्तशती का पाठ नहीं भी होता है तो सप्तशती में गीता प्रेस की पुस्तक में प्रारंभ में ही सप्तशती के पाठ को करने का क्रम दिया गया है, यानी 7 दिन में भी आप सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। प्रथम दिन में प्रथम अध्याय करें, द्वितीय दिन में दूसरा और तीसरा अध्याय करें, तीसरे दिन में आप जो है चौथा अध्याय करें, चौथे दिन में 5वां अध्याय करें। ऐसे करके फिर मैंने वो क्रम आपको पहले भी भेजा है, तो इस प्रकार से आप सप्तशती को 7 दिन में भी पढ़ सकते हैं। और यदि आप इस प्रकार पूजाएं प्रतिदिन करते हैं तो आपके घर में जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का आपको समाधान जरूर मिल जाएगा। विश्वास सबसे बड़ी चीज है और प्रभु कृपा सर्वोपरि है। हर हर महादेव। नमस्कार।